हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और हो सकता है इस बार पूछा जाए। स्टूडेंट, आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि अ परमुटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड। माने कोई परमुटेशन जो होता है एक साथ में इवन या ऑड साथ में नहीं हो सकता, या तो परमुटेशन इवन होगा या तो ऑड होगा। यही है थ्योरम। इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से भी एक बार पूछा गया था, या तो एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि परमुटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड, इसको प्रूव करिए। या बोल देगा कि इफ अ परमुटेशन एफ इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन देन द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज आइदर ऑलवेज इवन और ऑलवेज ऑड। कि कोई परमुटेशन एफ यदि नंबर ऑफ या कोई भी परमुटेशन एफ यदि एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, कि कोई भी परमुटेशन को यदि हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ट्रांसपोजिशन का जो नंबर होगा या तो इवन या तो ऑड होगा। अब ये भाई क्या है, ये हम क्या लिख रहे हैं? अगर आप लोग परमुटेशन पहले से लेक्चर्स में पढ़े हैं, बहुत डिटेल में बताए थे। अगर पढ़े हैं तब तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा। नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बच्चे पढ़े भी उनको भी रिवाइज करवा देते हैं। देखिए परमुटेशन क्या था, याद है? तो स्टूडेंट परमुटेशन क्या था कि एक मान लीजिए कोई सेट एस है जिसके पास मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से कोई मेंबर्स है। ठीक, मान लीजिए कि एक कोई परमुटेशन है जिसके पास कोई एक सेट एस है जिसके पास 1 2 3 4 चार गो एलिमेंट है। आपको पता है सेट एस को हम वेन डायग्राम में ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे। अब इसी सेट में अगर कोई मैपिंग जा रहा हो एस से एस के अंदर कोई एक फंक्शन जो 1 1 ऑन टू हो। याद है स्टूडेंट, ये 1 1 ऑन टू मैपिंग क्या होता है जी? 1 1 ऑन टू का मतलब कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज जाए और इधर एक भी खाली ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेनी वन नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा भी हो सकता है ना फंक्शन की इसका भी इमेज 2 इसका भी इमेज 2, इसको बोलते हैं मेनी वन। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 1। मान लीजिए 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 4 है। मान लीजिए बच्चों ऐसा है कहानी। ठीक, ऐसा है। तो या फिर ये हो सकता है, तो ये भी एक फंक्शन है 1 1 ऑन 2, है कि नहीं? 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का ये। मान लीजिए F1 फंक्शन है, तो F1 को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या जी? तो F1 को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में 1 2 3 4 था, 1 का इमेज गया बच्चों 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1 और 4 का इमेज 4। तो इसको ये क्या बोल सकते हैं कि ये सेट एस था और वहां पे हमने एक F1 फंक्शन, ये F1 बोल रहे बच्चों। F1 मैपिंग एस से एस के ऊपर 1 1 ऑन टू मैपिंग था। इसी मैपिंग को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी मैपिंग को ही बोलते हैं परमुटेशन। बात समझ में आ रहा है? कितने सिंबल पे? तो परमुटेशन ऑन डिग्री 4, 4 एलिमेंट था ना, तो इसलिए परमुटेशन हो गया 4 डिग्री का इस सेट के ऊपर। अब बोलोगे सर क्या यही हो परमुटेशन मिलेगा इस सेट पे? बोलोगे नहीं भाई, और भी 1 का 3 भी तो इमेज हो सकता था और 2 का 4 भी तो हो सकता था, चेंज भी तो हो सकता था। तो इस तरीके से अगर 4 एलिमेंट है तो कुल 4 फैक्टोरियल परमुटेशन मिलता है। परमुटेशन का मतलब मैपिंग, दैट्स इट। तो एक परमुटेशन हमने ऐसा बनाया। आप बोलेगा सर दूसरा परमुटेशन जरा बना के दिखाइए। देखिए एक और परमुटेशन हम आपको बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, उस क्वेश्चन पे चलेंगे, चिंता नहीं करना है। देखिए देखिए हम इसको थोड़ा सा ये वाला लाइनिंग जो है ये वाला हटा लेते हैं। ठीक, मान लीजिए 1 का इमेज 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का वापस से 1 जा रहा है। ठीक, तो ये परमुटेशन कैसा बनेगा F2? तो F2 परमुटेशन जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 1। तो ये भी हो गया परमुटेशन। तो एस क्या था? 1 2 3 4 कोई सेट के पास मेंबर्स थे। सेट एस से एस के ही ऊपर अगर 1 1 ऑन टू मैपिंग है तो उसी फंक्शन को हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। देखिए F1 परमुटेशन हमने यहाँ लिखा, F2 परमुटेशन बच्चों यहाँ लिखा, क्या दिक्कत है? अब लेकिन एक खास बात समझिए, क्लास में बहुत डिटेल में बताए हैं एकदम खूब, इक्वालिटी परमुटेशन और वगैरह वगैरह खूब कॉन्सेप्ट। लेकिन चूंकि अभी हम लोग को ये क्वेश्चन समझना है, जनरली बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये समझने लायक क्वेश्चन है, तो इसलिए बच्चे जो है इससे भागते हैं। तो हम नहीं चाह रहे कि इस बार वैसा हो, आप लोग खूब डिटेल से पढ़िए, हम बताएंगे। देखिए तो फिलहाल अभी तक हम लोग समझे कि एस कोई सेट है, इस तरीके का मैपिंग को ही परमुटेशन बोलते हैं। अब आपको पता है कि परमुटेशन को हम एक साइकिल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये साइकिल क्या होता है? वो चलाने वाला साइकिल नहीं। ठीक है, चलो ध्यान से यहाँ पे इस परमुटेशन में देखिएगा 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1। तो हम इसी परमुटेशन को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। रुक जाइए यहाँ, अब बोले कहा है सर? तो 1 का इमेज 2, 1 आगे भेजा 2 पर, 1 2 पर
2 3 पर, और 3 क्या किया, 3 वापस से 1 पे भेज दिया, मैंने 1 का 2, 2 का 3, 3 वापस से 1, एक साइकिल बना दिया। इस इतना हिस्सा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटू सा साइकिल्स ऑफ लेंथ 3, एक साइकिल ऑफ लेंथ 3। अब 4 का 4 बच रहा है तो उसको हम सिर्फ 4 लिख देंगे यहाँ पे 4। तो क्या हुआ जी, ये 4 से वापस से 4, 4 से 4, 4 से 4, बस ये साइकिल एक लेंथ का बना। क्या कोई दिक्कत? तो इसको हम बोलते हैं क्या, इस परमुटेशन को हमने एक साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ साइकिल था, हर एक परमुटेशन में साइकिल बनेगा ही बनेगा। बात समझे बच्चों? तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, तो यहाँ पे एक साइकिल बना, हमने लिख दिया। ठीक, और आपको पता है अब इस साइकिल को भी तोड़ा जा सकता है। देखिए बताते हैं हम आपको, इस साइकिल को भी तोड़ सकते हैं 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर इधर से 2 का 3 के साथ। ठीक है, दिखाते हैं आपको यहाँ पे, देखिए तो वही चीज यहाँ पे है। देखिए, अच्छा चलिए ना, पहले बच्चों हम इधर आए, हम इवन ऑड परमुटेशन का डेफिनेशन बताए, उससे पहले थोड़ा सा हम ये बता देते हैं आपको। देखिए कि F1 हमारे पास एक परमुटेशन था जिसको हम कैसे 1 2 3 एक साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे 4 है, जिसमें 4 सिर्फ है ना, 4 का 4 इमेज मैंने वो एक आइडेंटिटी परमुटेशन को बताता है, इसलिए इसका कोई मतलब यहाँ नहीं रह जाएगा। अब आगे सुनिए, इसी साइकिल को जो 1 2 3 3 लेंथ का साइकिल था उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, 1 का 2 के साथ बना दिए, 1 का 3 के साथ। ये भी प्रॉपर्टी है, बनाया जाता है ऐसा। इसका आंसर सेम ही होता है। ये जिस परमुटेशन को बताएगा ये उसी परमुटेशन को ये भी बताएगा। तो हम ऐसा 1 2 1 3 बना सकते हैं। और आपको पता है वैसा साइकिल जिसका लेंथ सिर्फ 2 हो, 1 2 2 ही गुना लेंथ है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ट्रांसपोजिशन। इसका लेंथ क्या है, 2 हो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। और 4 तो आइडेंटिटी था तो उसको नहीं लिखे दोबारा। तो हमने क्या कहा, हमने ये बोला बच्चों कि हमारे पास एक परमुटेशन था सर। परमुटेशन मतलब कि सेट एस से एस के ऊपर डिफाइन किया हुआ 1 on 2 मैपिंग, हमारे पास एक परमुटेशन F1 था। हमने इसको साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट किया। ठीक है सर, साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। फिर साइकिल को तोड़ दिए। वो कौन वाला साइकिल को, चलाने वाला नहीं, 1 2 3 वाले साइकिल को तोड़ दिए इन ट्रांसपोजिशन। कैसे तोड़े, 1 का 2 1 का 3 बना दिए हम यहाँ पे। और भी तरीका है बनाने का, पर एक तरीका से हम इसको तोड़ दिए। तो क्या को ट्रांसपोजिशन आया, तो सर बोलेंगे सर ट्रांसपोजिशन 2 को आएगा। 2 क्या होता है, इवन नंबर। माने कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो गए, तो 2, माने इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो गया ना सर। तो इसीलिए इस परमुटेशन को बोलेंगे इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन क्या बोलेंगे, इवन परमुटेशन। इस परमुटेशन को साइकिल में तोड़े, साइकिल को ट्रांसपोजिशन में तोड़ दिए। क्या को ट्रांसपोजिशन हुआ, तो ट्रांसपोजिशन 2 को, माने इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, मींस दिस इज कॉल्ड इवन परमुटेशन। उस तरीके से हम इस परमुटेशन पे चर्चा करते हैं। आइए देखिए, ये कौन सा साइकिल में टूटेगा, 1 का 2 2 का 3 3 का 4 4 का 1 1 2 3 4। ये पूरा परमुटेशन लिखिए चाहे साइकिल ऐसे लिखिए, बात एक ही है। कैसे हुआ जी, 1 का 2 2 का 3 3 का 4, माने 1 का 2 भेजा, 2 का आगे भेजा 3 3 का 4 4 वापस से 1 पे भेजा, तो साइकिल कितना बन गया 1 2 3 4 का। तो 1 2 3 4 का साइकिल बना। इसको तोड़िए वापस से, 1 का 2 1 का 2, फिर उसके बाद 2 का 3, फिर 3 का 4। एक लिखने का तरीका है, बस हम आपको समझा रहे हैं, बस समझा रहे हैं बच्चों। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 1 2 2 3 3 4 क्या को साइड ट्रांसपोजिशन हुआ, तो सर 3 को हुआ। 3 क्या है, ऑड नंबर, तो दिस इज कॉल्ड ऑड परमुटेशन। किसी परमुटेशन को यदि इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इवन परमुटेशन, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑड परमुटेशन। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब इस थ्योरम के ऊपर आए उससे पहले थोड़ा सा आपको इवन एंड ऑड परमुटेशन का डेफिनेशन जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे वो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, even and odd permutation, क्या बोला गया, permutation is said to be even, a permutation is said to be even permutation if it can be expressed as a product of an even number of transposition, otherwise it is said to be odd permutation। अगर किसी परमुटेशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इवन परमुटेशन, अदरवाइज ऑड परमुटेशन। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, 1 का 2 2 का 1 एक 3 4 4 5 5 का 3। तो आप जरा ध्यान देंगे ना तो साइकिल कैसे बन रहा है, 1 2 2 1। देखिए हम आपको बता के चलते हैं। यहाँ पे 1 कहाँ भेजा, 2 पर, और 2 कहाँ भेजा, 1 पर। 1 2 2 1 यहाँ से साइकिल बना। अब देखिए 3 का 4 4 का 5 और 5 का 3, तो 3 4 पे भेजा, 4 5 पे भेजा, 5 3 पे भेजा, तो 3 4 5 का एक साइकिल, तो 2 साइकिल बन गया।
एक साइकिल 1 2 का था, ये पहले से ट्रांसपोजिशन में था, हमने 2 लेंथ का साइकिल था तो पहले से ट्रांसपोजिशन में था। 3 4 तोड़ दिए, 4 5 तोड़ दिए, 3 4 और 3 5 बच्चों ऐसे तोड़ा जाता है। शायद वहां थोड़ा सा मिस्टेक गलत बता दिया ना, वहां पे 3 4 और 3 5 तोड़ेंगे हम लोग, तो 3 4 3 5 तोड़ दीजिए। तो कै गो ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3 गो ट्रांसपोजिशन, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 विच इज ऑड, तो देयरफॉर दिस इज ऑड परम्यूटेशन। और इसी तरीके से और एक एग्जांपल यहाँ पे हम करवाए हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 3 4 5 का साइकिल बना। कैसे तोड़ेंगे, इसी से तोड़ेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे तोड़े हम, तो 4 गो है मैंने इवन परम्यूटेशन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों हम शायद थोड़ा सा यहाँ गलत बता दिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। 1 2 और साइकिल दूसरा जो बनेगा ट्रांसपोजिशन बना 1 3, ठीक, तो बात वही हुआ, 2 ही को बनेगा, ठीक है। तो जो लॉजिक बताया वही है, देखिए यहाँ पे 1 2 एक ट्रांसपोजिशन, दूसरा 1 3 और तीसरा 1 4 1। क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, शायद हम बोले सही थे लिखे गलत थे, पर कोई नहीं, बात वही है, समझ पा रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन तो इवन परम्यूटेशन, ऑड तो ऑड परम्यूटेशन। बात समझ में आ रहा है बच्चों। अब कहानी ये है, थोड़ा सा समझना है। अब थ्योरम्स आपको क्या बोल रहा था बच्चों, थ्योरम्स बोल रहा है कि एक परम्यूटेशन कभी भी इवन और ऑड साथ में नहीं हो सकता। माने ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई परम्यूटेशन है तो उस परम्यूटेशन को आप 4 गो ट्रांसपोजिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी परम्यूटेशन को 3 गो में भी कर दे रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरा बात बहुत गौर से सुनिएगा, ये थ्योरम्स यही कह रहा है। क्या कह रहा है कि परम्यूटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड, ये कोई परम्यूटेशन एक साथ इवन और ऑड नहीं हो सकता। या तो इवन होगा तो इवन ही रहेगा, ऑड होगा तो ऑड ही रहेगा, एक ही होगा। माने कि यही मतलब हुआ कि कोई एक परम्यूटेशन को यदि आप 4 गो ट्रांसपोजिशन में लिख रहे हैं, 4 ट्रांसपोजिशन का मतलब ऐसा हो सकता है कि 1 का 2, फिर 1 का 3, फिर 1 का 4, फिर ऐसे 1 का जो भी हो 5 ऐसे मान लीजिए, 2 का 5 ऐसे। अगर ये 4 ट्रांसपोजिशन है तो उसको 4 में लिख रहे हैं तो 4 ही में लिखेंगे, या हो सकता है बाद में तो 6 में लिखाएगा, कभी भी 3 में नहीं लिखाएगा। बात समझे। तो थ्योरम से यही कह रहा है कि परम्यूटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड, ठीक। इफ अब इसी को दूसरे तरीके से क्या बोला गया, इफ अ परम्यूटेशन एफ इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्या बोला जा रहा है कि इफ एफ इज अ परम्यूटेशन एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि कोई एक परम्यूटेशन एफ है जो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक। एक परम्यूटेशन है जो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा रहा है, वही लिखे। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझिए पहले, इफ अ परम्यूटेशन एफ इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन then the number of transposition is either always even or always odd। मतलब कि इस f को अगर ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है ना, कै गो है, या तो ऑलवेज इवन होगा कि भाई 4 गो में लिखा गया है, अगर दूसरे ढंग से लिखेंगे तो 6 गो में लिखाएगा, 8 गो में लिखाएगा, बट इवन तो ऑलवेज इवन, ऑड तो ऑलवेज ऑड। दिस इज द थ्योरम। तो अब इस चीज को प्रूफ कराने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, जो कि बहुत 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 मजेदार कॉन्सेप्ट है, जानते हैं, -1। रिपीट करते हैं, देखिए थ्योरम्स बोल रहे थे कि एक एफ परम्यूटेशन को यदि हम इवन टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा वो इवन टाइप्स में ही होगा, भले एक बार 4 को ट्रांसपोजिशन से दिखाएं, 6 को से दिखाएं, 8 को से दिखाएं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको ऑड कर देंगे, नहीं, इवन तो इवन ऑलवेज, तो इवन तो ऑलवेज इवन, ऑड तो ऑलवेज ऑड। लग रहा होगा खिचड़ी बन गया दिमाग में, जो बच्चा पहले से नहीं पढ़े हैं चिंता मत कीजिए, इस थ्योरम को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो अब हम लोग चलिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान के चलेंगे थोड़ी देर के लिए कि एक एफ परम्यूटेशन है, ठीक। हम मान लेंगे कि चलिए इसको एक टी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी मतलब हो सकता है कि 4 गो या 6 गो या 5 गो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोले हम कि हम इस f को, एक ही परम्यूटेशन को t नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर इसी परम्यूटेशन को हम s नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक परम्यूटेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेनी वेज, और कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक परम्यूटेशन को कई ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक परम्यूटेशन मान लीजिए f है, तो दो परम्यूटेशन दो साइकिल से कर सकते हैं, मैंने 2 ट्रांसपोजिशन से, या फिर 4 से कर सकते हैं, ऐसे। तो माने अलग अलग नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो सकते हैं।
तो एक परमुटेशन को हमने टी ट्रांसपोजिशन करा, माने 1 2 3 4 कुछ हो सकता है 4 को, फिर उसी को हमने एस ट्रांसपोजिशन करा। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि भाई अगर एक बार वो 4 हुआ है, 4 ट्रांसपोजिशन से हुआ है, लिखा गया है, एक्सप्रेस हुआ है, तो अगला बार इवन ही होना चाहिए। एक बार इवन हुआ तो हमेशा इवन ही होना चाहिए। इवन तो ऑलवेज इवन, यही ना थ्योरम बोला गया था। तो हमको ये प्रूफ करना है कि अगर एक परमुटेशन को हम टी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक परमुटेशन को एस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन टी और एस दोनों अगर इवन होगा तो दोनों साथ साथ इवन होगा, ऑड होगा तो दोनों साथ में ऑड होगा। मतलब कि अगर एक बार में 4 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में हो रहा है तो अगला बार 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, इवन है तो इवन ही होगा। मीन्स मुझे ये बताना है कि टी और एस साथ साथ इवन या साथ साथ ऑड होगा। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि -1 का पावर अगर हम टी कर दें और -1 का पावर हम एस कर दें तो वो हमेशा सेम रहेगा। अब बोलो सर ये कैसे हो गया? देखिए, अगर हमको यही ना प्रूफ करना है जी कि अगर एक बार ये इवन हुआ तो ये भी इवन होना चाहिए, माने कि इवन दोनों साथ साथ और दोनों साथ साथ। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि -1 पे टी करे चाहे -1 पे एस करे, दोनों का इफेक्ट सेम है। इफेक्ट कहने का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि -1 का पावर अगर हम इवन दे 2 दे दें तो 1 आता है, 4 दे दे तब भी 1 आएगा, 6 दे दे तब भी 1 आएगा। तो अगर ये मान लीजिए मेरा इवन ये है तो मेरा ये भी इवन हो जाएगा। अगर -1 का पावर ये करने से 1 तो -1 का पावर एस करने से अगर ये इवन है तो ये भी 1, तो इफेक्ट दोनों का सेम हो जाएगा। -1 का पावर अगर हम टी मान लीजिए करके हमको -1 मिल रहा है तो यहाँ पे भी -1 का पावर एस करने से हमको -1 मिलेगा, क्योंकि ये और तो ये भी और। तो हमको यही अल्टीमेटली प्रूफ करना है कि टी का और एस का इफेक्ट सेम है -1 के ऊपर। -1 के ऊपर इफेक्ट सेम मतलब दोनों साथ साथ इवन या दोनों साथ साथ ऑड। काम कुछ नहीं, इतना खिचड़ी बन गया ना। अब आज यहाँ पे ज्यादा मजा आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या करा है, थोड़ा रिपीट कर देते हैं। तो अभी तक हमने कुछ नहीं करा, खूब सारा इधर समझे कि एक सेट के ऊपर परमुटेशन क्या होता है, फिर इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन क्या होता है, बात को हमने समझा। अब आइए इसको समझने के लिए, इस थ्योरम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और बेसिक बात हम बताते हैं, तब जाकर के मजा से समझ में आएगा। आप लोगों को ये बात तो बड़े अच्छे से पता होगा कि अगर हम बोल दें कि पॉलिनोमियल एफएक्स, तो आप बोलिएगा सर पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ा है क्लास 9-10 में। पॉलिनोमियल क्या होता था याद कीजिए, बहुपद हिंदी में बोलते थे कि जैसे 2x² प्लस का 5x प्लस का 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलेगा हाँ सर ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल यहाँ पे x है। ये x सिंबल के ऊपर, x वेरिएबल बोलिए, x सिंबल बोलिए, x अननोन बोलिए, ये x वेरिएबल के ऊपर, x अननोन के ऊपर ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। अगर हम बात आपको ऐसे बोल दें कि f ऑफ x1, तो आप बोलिएगा सर ये हो सकता है 2x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 2, ऐसे एक पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम बोल दें कि नहीं x1 में काम नहीं चलेगा, 2 को ले आइए, x1 x2 दो वेरिएबल में बात कीजिए, तो 2 वेरिएबल में हो सकता है। अच्छा पॉलिनोमियल क्या, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे हम लोग। fx बराबर अगर हम लिख दें कि 2x माइनस वाई इंटू 3x माइनस 2y, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? ये भी सर पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल किस में है? तो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y। ये x और y दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो इसी तरीके से जानते हैं हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करने वाले हैं। कैसा पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे? पॉलिनोमियल तो समझ रहे हैं, तो हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करने वाले हैं जो x1 x2 x3 कितना वेरिएबल्स में होगा, xn वेरिएबल में होगा। आप बोलिए सर काहे कर रहे हैं ऐसा? तो हमको ये दिखाना है कि एक परमुटेशन, हमको ये प्रूफ करना है कि एक परमुटेशन f है जिसको हम t नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में तोड़ रहे हैं, एक बार s नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में तोड़ रहे हैं, और हमको दिखाना यह है कि -1 का पावर t किया जाए और -1 का पावर s किया जाए तो हमेशा बराबर आएगा। इसका मतलब ही ये हो जाएगा, अगर ये प्रूफ कर दिया आपने तो मतलब हो जाएगा कि अगर t इवन है तो ये भी इवन दे रहा होगा, तभी ना -1 का पावर इवन करने से 1, तो इधर भी -1 का पावर इवन करने से 1, ये -1 दे रहा तो ये भी -1, माने हमको अल्टीमेटली यही प्रूफ करना है कि एक परमुटेशन को अगर हम टी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन एस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में तोड़ रहे हैं तो टी और एस का इफेक्ट सेम हो, दोनों आपस में सेम ना हो, ये जरूरी नहीं है बच्चों। इफेक्ट सेम हो सकता है, ये 4 बार में तोड़ा गया है तो ये 6 बार में तोड़ा जाए, ये हो सकता है, पर इफेक्ट सेम होना चाहिए। इवन तो ऑलवेज इवन, ऑड तो ऑलवेज ऑड। बात समझ में आया? तो इसी चीज को इफेक्ट को प्रूफ करने के लिए हम एक पॉलिनोमियल लेने वाले हैं। पॉलिनोमियल कैसे ले रहे हैं? तो बच्चों हम पॉलिनोमियल बोले कि x1 x2 xn वेरिएबल में पॉलिनोमियल लेंगे। पॉलिनोमियल कैसा होगा? पॉलिनोमियल होगा x1 माइनस x2 गुना x1 माइनस का x3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से x1 माइनस का xn, माने 1 से ज्यादा जितना था सब आ गया।
x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4, x1 माइनस xn, ये x1 का सारा काम हो गया। इनटू अब x2 माइनस x3 ज्यादा वाला सब लेंगे, x2 माइनस x4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जितने भी थे उन सबको हमने प्रोडक्ट कर दिया। दिस इज द पॉलिनोमियल p, इसको ही हमने पॉलिनोमियल p माना। अब बोलिएगा सर इसका क्या फायदा, तो जो बोले ना इफेक्ट वाली बात, ये इफेक्ट वाली बात वो यही प्रूफ करके हमको देगा, ये पॉलिनोमियल ही देगा। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले हम लोग बच्चों को कंसिडर कर रहे हैं। कैसे कंसिडर कर रहे हैं, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने कंसिडर करा कि प्रूफ कंसिडर अ पॉलिनोमियल p इन n डिस्टिंक्ट सैंपल x1 x2 xn, कि पॉलिनोमियल हम n सैंपल्स में कंसिडर कर रहे हैं। डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द टाइप xi माइनस xj, xi माइनस xj टाइप का, जहां पे i से बड़ा j होना चाहिए, मतलब इधर से बड़ा वाला इधर होना चाहिए, ऐसा टाइप का जितने फैक्टर्स है उन सभी का प्रोडक्ट करके हम पॉलिनोमियल बना रहे हैं। तो दैट इज p क्या होगा हमारा, तो पॉलिनोमियल p होगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 डॉट x1 माइनस xn, फिर x2 से लीजिए, x2 से माइनस x3, x2 माइनस x4 डॉट x2 माइनस xn। इस तरीके से बच्चों xn माइनस 2 माइनस xn माइनस 1, xn माइनस 2 से आगे xn, फिर xn माइनस 1 से आगे xn। तो ये चीज तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहे लास्ट वाला लिखिए चाहे ना लिखिए, डॉट डॉट में छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इस टर्म्स को क्लास में बहुत डिटेल में बताएंगे, आप चाहे वही चीज है लॉजिक जो बताएं, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। क्लियर। अब आप याद कीजिए कि कहीं पे जैसे लिखना होता था कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, देखिए ना, जैसे मान लीजिए बच्चों कि ऐसा लिखा हुआ हो, x का पावर n लिखा हुआ हो और समेशन करना हो n रनिंग फ्रॉम 1 टू n। आपको पता है ये सिग्मा का काम क्या होता है, तो सिग्मा बोलता है कि सबसे पहले सर 1 दीजिए, तो x का पावर 1 माने कि x का पावर 1 माने x, फिर जोड़िए, सिग्मा का मतलब जोड़, फिर n के 2 दिए तो x स्क्वायर, फिर 3 दीजिए x क्यूब, ऐसे जोड़ने का काम करता है। समेशन का मतलब जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आया कि सिग्मा का मतलब x जैसे n इक्वल टू 1 दिए, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, ऐसे जोड़ने का काम करता है। यही चीज जानते हैं, अगर पाई दे देंगे ना, हम पाई में हम बोल दें n इक्वल टू 1 से n x का पावर n, तो पाई क्या करता है, गुना करने का काम करता है। सिंपल है बस, जैसे सिग्मा जोड़ रहा था तो पाई क्या करते हैं, गुना कर देगा, माने x का पावर 1 गुना x का पावर 2 गुना x का पावर 3, ऐसे बस। तो ये हम यहाँ पे जो इतना बड़ा बड़ा बात लिखे हैं, ये सब ये जो पॉलिनोमियल हम इतना बड़ा लिखे हैं, इसको सिंबॉलिकली हम लिख सकते, दैट इज p इक्वल टू पाई, i से बड़ा j होना चाहिए और n, और किस कैसे कैसे फैक्टर गुना करने हैं, बस मुझे xi माइनस xj टाइप के फैक्टर गुना करने हैं। तो आप इतना बड़ा लिखिए, चाहे ये लिख दीजिए, हम दोनों इसलिए लिखे हैं, आप भी दोनों लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम किसी किसी बुक्स में ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, चलिए। तो अब बच्चों अभी तो हमने यार x1 x2 x3 xn तक बात कर लिया था, n तक बात कर लिया था। ठीक, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और थोड़ा सा हम एक देखते हैं कि भाई आपने जो पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया इतना बड़ा सा p, हमको इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मदद मिलेगा, तो ये हमको इफेक्ट बताने में मदद करेगा। तो हम क्या करते हैं जानते हैं, एक पॉलिनोमियल f है यहाँ, सॉरी एक पॉलिनोमियल p था हमने जो कंसिडर करा, और हम क्या करते हैं एक f गुना करते हैं, f माने परम्यूटेशन, और उसमें खास बात है कि वो परम्यूटेशन में n कितना है, 4 है, माने सिर्फ 4 तक ही, x1 x2 x3 x4 4 सिंबल पे है। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ये आखिरी है कॉन्सेप्ट, उसके बाद थ्योरम कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए अभी तो n सिंबल पे आपने पॉलिनोमियल कंसीडर करा, अगर हम बोल दें x1 x2 x3 x4 4 सिंबल पे बोले तो कैसा बनेगा बच्चों, तो आप बोलिएगा सर x1 माइनस का x2, x1 माइनस का x3, x1 माइनस का x4, ये x1 से सब ले दिए, फिर x2 माइनस का x3 होगा सर, फिर x2 माइनस का x4 होगा सर, फिर उसके बाद x3 माइनस का x4 होगा, ये होगा। दिस इज द पॉलिनोमियल व्हेन n इज इक्वल टू 4। जब n 4 हो, माने x1 x2 x3 x4 हो, 4 ही हो, तो पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा बनेगा। बोलेगा हाँ सर बनेगा। ठीक, तो हमको पता करना है कि अगर कोई परम्यूटेशन, सॉरी कोई परम्यूटेशन f है, f को इससे पहले गुना कैसे करते ये पता कर रहे हैं हम। अब बोलिए सर क्या है, क्योंकि हमको इफेक्ट पता करना था, ये परम्यूटेशन ही हमको ये पॉलिनोमियल इफेक्ट बता के देगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे हैं क्या, यहाँ तक तो हमने पॉलिनोमियल कंसीडर करा, ठीक है। आगे बढ़े, बोले सपोज f इज एनी परम्यूटेशन ऑन n सिंबल 1 2 3, इस तरीके से करके हमने ये बोला कि चलिए जी ठीक है, अभी तो फिलहाल n के लिए ही बात हो रहा है, हम n इक्वल टू 4 आगे करेंगे। हम बोले कि चलिए परम्यूटेशन n सिंबल्स पे था, सॉरी पॉलिनोमियल n सिंबल पे था, अब एक परम्यूटेशन लेते हैं n सिंबल पर, कंसीडर करें f इज एनी परम्यूटेशन ऑन n सिंबल 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बोला गया है
कि बाय मल्टीप्लाइंग एफ इंटू पी, एफ क्या था, परमुटेशन था, पी क्या था, पोलिनोमियल था। परमुटेशन को पोलिनोमियल से गुना करना है, परमुटेशन को पोलिनोमियल से गुना करना है। अभी बोलिएगा ये सर कैसे होगा, तो उसी को एग्जाम्पल लेके समझाए थे, लेकिन पहले इसको समझिए। हम यहाँ तक पहले पोलिनोमियल कंसिडर करें, फिर आगे बोले कि सपोज f इज एनी परमुटेशन ऑन n सिंबल, कि f क्या है, कोई एक परमुटेशन है n सिंबल पे। हम बोल रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग f इंटू पी, परमुटेशन को पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, दी पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड, कि जब हम परमुटेशन को पोलिनोमियल से गुना करेंगे तो मुझे जानते हैं क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा एक पोलिनोमियल, दी पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इन पी, पी में कुछ चेंज होकर के मिलेगा, द सबस्क्रिप्ट 1 2 3 n बाय ऑफ x एज प्रिस्क्राइब्ड बाय f। बस यही लास्ट लाइन है, समझिएगा बच्चों। ये बोला जा रहा है कि ठीक है जी, एक हमारे पास पोलिनोमियल था n सिंबल पे, ठीक है, एक परमुटेशन है n सिंबल पे, ये भी ठीक है। बोला गया कि f को जब आप p से गुना करिएगा ना तो आपको पोलिनोमियल ही मिलेगा, यही वाला पोलिनोमियल मिलेगा। लेकिन बस फर्क इतना रहेगा कि अगर परमुटेशन हमको बोला है 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, तो जहां पे x1 रहेगा वहां x1 ना देकर के बच्चों अब x2 देंगे, जहां पे 2 रहेगा तो वहां x3 देंगे, क्योंकि 2 का इमेज 3 है, तो जहां x2 रहेगा वहां 3 देंगे। यही चेंज आएगा पोलिनोमियल। बस मेरा बात समझिए, पोलिनोमियल को परमुटेशन से गुना करेंगे तो पोलिनोमियल मिलेगा, लेकिन पोलिनोमियल में जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, तो उसके x के सबस्क्रिप्ट में चेंज होगा। रिपीट करते हैं, देखिए, सपोज f is any permutation on n symbol 1 2 3 n dot dot n by multiplying fp, the polynomial obtained by changing in p। परम्यूटेशन को पोलिनोमियल से गुना करेगा तो एक पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड होगा, ये बताया जा रहा है। क्या चेंज होगा उसमें, दी सबस्क्रिप्ट 1 2 3 n, जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है पोलिनोमियल में वो चेंज होगा, और किसके हिसाब से चेंज होगा, तो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय f, जो f प्रिस्क्राइब करेगा वो चेंज होगा। तो आप बोलेगा सर ये सब क्या क्या बता दिए, खिचड़ी हो गया, एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो प्रूफ में ही हम एक एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, अलग से नहीं। अलग से भी हम लोग इधर कर सकते थे, चलिए ना आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास f है, एक कोई पोलिनोमियल है 1 2 3 4, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, मान लीजिए 4 का इमेज 4। तो जब हम f को p से गुना करेंगे ना बच्चों, f को p से गुना करेंगे तो ये पोलिनोमियल जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, जो था वो रहेगा। अब इसी में चेंज होगा, कहाँ पे, तो बोला सर 1 का इमेज 2, तो 1 जहाँ है वहां 2 लिख देंगे, 2 का इमेज 3, तो 2 जहाँ है 3 लिखेंगे, 3 का 1, तो जहाँ 3 है वहां 1 लिखेंगे, जहाँ 1 है वहां पे फिर से वापस से 2 लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह पे 2 लिखेंगे, 4 है तो 4 का इमेज 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा, 2 है तो 2 का इमेज 3 था तो 3 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 का इमेज 1 है, 2 है तो 2 का इमेज बच्चों 3 है, फिर 4 है, 4 का 4 रहेगा, 3 का 1 है, x4 का x4 रहेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ये प्रोडक्ट के बाद ये पोलिनोमियल मिलेगा। अब बोलेंगे सर इससे क्या फायदा हुआ, फायदा अभी पता चलेगा। तो अभी सिर्फ हमने एक पोलिनोमियल कंसिडर करा, आगे बोले कि पोलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद बोले कि चलिए f कोई n डिग्री का परमुटेशन है, तो अब बोले कि भाई f को p से गुना करते हैं तो ऐसा बनता है, ये चेंज होता है। अब बोले सर ये तो n सिंबल पे था, तो एक एग्जांपल लेके समझाएंगे। फॉर एग्जांपल टेक n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 लीजिए, वी हैव, जब n इक्वल टू 4 लीजिएगा तो पोलिनोमियल ऐसा बन जाएगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4, x1 माइनस x2 माइनस x3, x2 माइनस x4, x3 माइनस x4, ये पोलिनोमियल बनेगा परमुटेशन। एंड इफ f इक्वल टू 1 2 3 4, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 4, अभी जो ऊपर समझाएं आपको यहाँ पे, ये जो समझाएं, तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बनेगा, f को p से गुना करेंगे, जब इस पोलिनोमियल को जब परमुटेशन से गुना करेंगे तो देखिए क्या बना था, x2 माइनस x3, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x1, इस तरीके से पूरा चेंजेस आ गया। तो ये हमने क्या सिखाया, तो हमने सिर्फ आपको इतना समझाया अभी तक कि एक हम पोलिनोमियल लिए थे, बोलिए हाँ सर लिए, फिर उसका इस सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद हम बोले कि अगर n सिंबल पे पोलिनोमियल है और n डिग्री का परमुटेशन, गुना कैसे होगा, तो गुना ऐसे होता है। इस गुना को जो हमने यहाँ लिखा उसको हम एग्जाम्पल देकर के यहाँ तक समझाए हैं। अभी तक हम प्रूफ में तो कुछ काम ही नहीं किए, हम लोग तो सिर्फ यहाँ तक बस समझाए हैं। ये जो हम लिखे थे कि भाई एक परमुटेशन को पोलिनोमियल से ऐसे गुना करते हैं, एग्जाम्पल देखिए लेकर के समझा दिए यहाँ तक, ये अभी तो एग्जाम्पल लेकर समझाए हैं, ये भी प्रूफ में लिखिएगा आप लोग। अब आगे चल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं जानते हैं हम लोग, अब ये बोलने वाले हैं कि एक पोलिनोमियल था, ठीक है, अपने पास, उसको अगर एक परमुटेशन से गुना करिएगा ना, सॉरी एक ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन का मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 2, एक ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन भी अपने आप में परमुटेशन ही होता है।
तो वही हम बोले कि यहाँ तक तो समझाया आपने, ठीक है। अब आगे चले, बोले कि इफ जी इक्वल टू द ट्रांसपोजिशन 2,3। मान लीजिए बच्चों थोड़ी देर के लिए कि जी क्या है, एक ट्रांसपोजिशन है 2,3। आपको पता है ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोजिशन का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट मान लीजिए n तक है परम्यूटेशन। अब ट्रांसपोजिशन 2 3 लिखा जा रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 और बाकी सेम, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, n का n। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 2 और अदर जो बचा वो सेम, 1 का 1, 5 का 5, ऐसे। मतलब मेरी बात को समझे आप? हम क्या बोलना चाह रहे थे कि हम बोले कि अगर जी को एक ट्रांसपोजिशन हो, एक ट्रांसपोजिशन है 2 3 है बस, तो इसका मतलब होता है 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, n का n, बाकी सब सेम रहता है। 2 का 3, 3 का 2 होता है। ये क्लास में बहुत डिटेल में बताए थे। देखिए तो अब क्या करेंगे, जो जैसे x1 x3 जो परम्यूटेशन था अपने पर, सॉरी जो पॉलिनोमियल था x1 x2 x1 x3 एंड सो ऑन, जो ये पूरा पॉलिनोमियल था वो तो एज इट इज रहेगा बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, इस g को पॉलिनोमियल से गुना कर रहे हैं। और पॉलिनोमियल यही वाला है 4 डिग्री वाला, ये जो 4 डिग्री वाला है वो n = 4 वाला वही पॉलिनोमियल है। तो क्या होगा जरा बताइए, क्या होता था वहां पे, x1 माइनस का x2, x1 माइनस का x3, फिर x1 माइनस का x4 था, फिर x2 माइनस का x3 था, फिर x2 माइनस का x4 था, फिर x3 माइनस का x4 था, है ना। तो जहां पे x1 माइनस x2, x2 2 का इमेज तो बच्चों 3 है, 2 का इमेज 3 है, कर दिया हमने। x1 माइनस x3, x3 का इमेज तो 2 है। x1 माइनस x4, x1 माइनस x4, 1 का 1, 4 का 4, इसमें नो चेंज। फिर उसके बाद x2 माइनस का x3 था, तो x2 माइनस का x3 था। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो प्लीज हमसे पूछिएगा, हम क्या जो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अभी जो हमने करा कि एक ही ट्रांसपोजिशन है वो है 2,3। मान लीजिए इफ बोला गया इफ, तो 2 3 का मतलब ये होता है कि 2 का 3, 3 का 2, बाकी रिमेनिंग सेम। तो जब हम किए इस जी को, जी माने कि 2,3 जो परम्यूटेशन है, जो एक ट्रांसपोजिशन है, उसको जब पी से किए तो ये आ गया। इसको थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे x1 माइनस x3 है ना, हम क्या किया, हमने x1 माइनस x3 रहने दीजिए, x1 माइनस x2 रहने दीजिए, x1 माइनस x4 रहने दीजिए, ये x2 माइनस x4 रहने दीजिए। यहाँ से बच्चों चेंज करेंगे हम लोग। क्या क्या चेंज करेंगे, कहाँ कहाँ से, देखिए x1 माइनस x2 रहने दिए, x1 माइनस x3 रहने दिए, x1 माइनस x4 ये भी रहने दिए। यहाँ से माइनस करेंगे बच्चों कॉमन बाहर। अब बोलिए कहा है, इसको भी रहने दिए, बोलिए कहा है सर इसमें पहले इधर ज्यादा है बाद में कम है। ये तो पॉलिनोमियल का काम नहीं था। पॉलिनोमियल क्या बोल रहा था, पॉलिनोमियल बोल रहा था कि इस तरीके का होना चाहिए, आई से बड़ा जे होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन किया बाहर। जब माइनस कॉमन करेंगे बाहर तो ये होगा x2 माइनस x3 हो जाएगा, तो ये x2 माइनस x3 हो जाएगा, माइनस हो गया बाहर, बाकी सब सेम। तो जब बाकी सब सेम, ये वही ये वही ये वही, अब ये भी वही हो चुका है, x2 माइनस x3 होगा, माइनस बाहर होकर के ये भी वही ये भी वही। क्या बच्चों इसी को p बोल रहे थे, इसी को क्या हम लोग p बोल रहे थे। तो हम gp गुना किए, p पॉलिनोमियल था हमारे पास, उसके अंदर एक ट्रांसपोजिशन गुना किए तो -1 का पावर 1 आ गया, मैंने एक -1 बाहर आया। ये इफेक्ट देखिए कितना मजेदार है कि पॉलिनोमियल के साथ एक ट्रांसपोजिशन अगर हम गुना कर रहे हैं तो -1 का पावर 1 बाहर निकल रहा है। एक ट्रांसपोजिशन से गुना किया तो एक बाहर आया, अगर दो को ट्रांसपोजिशन से गुना करते तो दो को बाहर, -1 का पावर -1 इंटू -1, दो को माइनस बाहर, तो -1 का पावर 2 बाहर आता। तो हमने बोला कि 10 जीपी बराबर -1 का पावर 1 इंटू पी। तो अगर हम एक ट्रांसपोजिशन पॉलिनोमियल से गुना किए तो एक माइनस बाहर आ रहा है। Thus the effect of any transposition on P is to change its sign, कि एक ट्रांसपोजिशन का मतलब उसका साइन चेंज कर रहा है। तो इफ F can be expressed as a product of S ट्रांसपोजिशन, कि एक ट्रांसपोजिशन था, अगर G हमारा एक ट्रांसपोजिशन है तो पॉलिनोमियल के साथ गुना होने से -1 का पावर 1 दे रहा है। अगर एक ट्रांसपोजिशन है तो -1 का पावर 1 दिया, अगर S ट्रांसपोजिशन के रूप में ये रहता तो S दे देता, -1 का पावर S देता। तो वही लिखा हमने, इफ F can be expressed as a product of S ट्रांसपोजिशन, देन उस केस में अगर हम F को इस पॉलिनोमियल से गुना करते हैं तो -1 का पावर S बाहर निकाल देता, बाकी कुछ नहीं करता और कुछ चेंज नहीं करता। बस एक ट्रांसपोजिशन से गुना होता है तो -1 का पावर 1 बाहर निकालता है, दो गो से गुना करते हैं तो -1 का पावर 2 बाहर करते हैं। S ट्रांस, अब बोला गया F कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ S ट्रांसपोजिशन, माने F जो पॉलिनोमियल है वो उसके अंदर S ट्रांसपोजिशन है प्रोडक्ट में। तो आप F को गुना करिए, माने S ट्रांसपोजिशन को गुना कर रहे हैं तो -1 का पावर S दे देगा बाहर। अच्छा अगेन इफ F कैन बी एक्सप्रेस एज अ T ट्रांसपोजिशन, उसी F को S ट्रांसपोजिशन में किए तो क्या हुआ,
उसी एफ को अगर एस ट्रांसपोजिशन में किए हैं तो एफ पी करने से क्या आ रहा है, -1 का पावर एस इंटू पॉलिनोमियल, और अगर टी ट्रांसपोजिशन में करेंगे तो एफ को अगर पी से गुना करेंगे तो -1 का पावर टी इंटू पॉलिनोमियल आएगा, वही लिखे हैं। अगेन इफ एफ कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टी ट्रांसपोजिशन देन एफ पी को अगर गुना करेंगे, चूंकि ये टी ट्रांसपोजिशन है तो -1 का पावर टी बाहर देगा इंटू पी। रिलेशन नंबर 2 और 3 को देखिए, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड दोनों का बराबर एफ पी, तो राइट साइड भी दोनों का बराबर होगा, तो फ्रॉम 2 and 3 वी हैव क्या, -1 का पावर एस इंटू पी बराबर -1 का पावर एस -1 का पावर टी इंटू पी। पी उड़ गया, कट गया, बचा -1 का पावर एस बराबर -1 का पावर टी। क्या मतलब हुआ, मतलब कि एक ही परमुटेशन को, वही एफ परमुटेशन को अगर एस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में कर रहे हैं, उसी परमुटेशन को अगर टी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में कर रहे हैं, तो बराबर क्या आ रहा है, -1 का पावर एस -1 का पावर टी। तो दिस शोज दैट इफेक्ट ऑफ एस एंड टी ऑन -1 आर सेम, कि एस और टी का इफेक्ट -1 के ऊपर सेम है। इसका मतलब होता है कि 10 आइदर टी एंड एस आर बोथ आर इवन और ऑड, मतलब टी जो है और एस जो है दोनों साथ में, मैंने दोनों का दोनों अगर इवन हुआ तो दोनों इवन होगा, ऑड हुआ तो दोनों ऑड होगा। हेंस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज आइदर ऑलवेज इवन और ऑलवेज ऑड। या तो अगर इसको 4 बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको, तो इवन अगर ये है तो ये भी इवन होगा। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज आइदर ऑलवेज इवन और ऑलवेज ऑड, कि अगर एक बार ऑड हुआ तो दूसरा वही ऑड होगा, एक बार इवन तो ऑलवेज इवन। उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आया होगा। क्लास में यार बहुत डिटेल से बताएं हम, हालांकि कोशिश किए हैं अभी कि हम आपको समझा पाएं, लेकिन ग्रुप थ्योरी ऐसा चीज़ है कि एकदम कड़ी वाइज पढ़ने का चीज़ है। इसीलिए तो बच्चे जो होते हैं एकदम शुरू से जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ग्रुप थ्योरी में, उनको बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। जो लोग सीधा एग्जाम खातिर पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि अरे यार मैथ से लेके बेकार कर दिया क्या, पर हमको उम्मीद है कि हम समझा पाए होंगे। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। ये हम एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स करवा रहे हैं, बाकी क्लास को इससे तुलना मत कीजिएगा। क्लास में तो यार ये एक वीडियो 1 घंटा में पढ़ाया गया है, बहुत बहुत मज़ेदार तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाकी इस लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तब। ऐप में देख रहे हैं तो खूब अच्छे से पढ़िए।